हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल बच्चा। सो आई होप आप सभी बच्चे बहुत बहुत बढ़िया होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। तो बच्चा, आज की इस क्लास में हम लोग फंक्शन इन सीरीज़, ये लास्ट टॉपिक है हमारी सीरीज़ का, और इसके बाद में ये सीरीज़ है जो कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड देन हम लोग डेटा फ्रेम की शुरुआत है जो करेंगे। तो कंप्लीट सीरीज़ होने वाली है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है फंक्शन इन सीरीज़। तो कौन कौन से फंक्शंस हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारे फंक्शन हैं। जैसे मैं बात करूँ, ऐड फंक्शन हो गया, सब फंक्शन हो गया फॉर सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल फंक्शन हो गया फॉर मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न फंक्शन हो गया फॉर डिवाइड एंड पावर फंक्शन हो गया फॉर पावर। ठीक है, POW, पावर फंक्शन इज़ फॉर पावर। चलिए, अब ये है क्या बच्चा, आपको नाम से चीज़ें हैं जो समझ में आ रही हैं। नाम से मतलब है कि आपको ऐड है तो ऐड करना है मुझे, है ना। MUL है, मल फंक्शन है तो मल्टीप्लाई करना है 2 सीरीज़ को, 3 सीरीज़ को। तो चलिए, अब हम इसको यहाँ पर करते हैं। तो इसके लिए पाइचार्म ओपन करेंगे। अब इसके लिए मैं 2 सीरीज़ यहाँ पर ले लेती हूँ। ठीक है, ये मेरी सीरीज़ 1 है यहाँ पर, और एक और सीरीज़ यहाँ पर ले लेते हैं, दैट इज़ सीरीज़ 2, S2 कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सीरीज़ 1 को, तो जो मेरी सीरीज़ 1 है मैं उसको ऐड कर रही हूँ यहाँ पर किसके साथ में, सीरीज़ 2 के साथ। ठीक है, तो हम ऐसे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर यू कैन सी कि दोनों सीरीज़ आपस में जुड़ करके मेरे पास में आ गए आंसर निकल के। देखिए, पहली सीरीज़ और दूसरी सीरीज़, देखो दोनों के अंदर जो हमारे पास में इंडेक्स वैल्यूज़ हैं वो अभी सेम है, क्योंकि एक ही डिक्शनरी पास हम कर रहे हैं दोनों के अंदर। तो 35 35 70, 45 45 90। तो ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर मेरे पास में अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करना चाहूँगी तो मैं यहाँ पर SUB नाम से फंक्शन है जिसको कॉल करूँगी और दोनों सीरीज़ को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 0 आ रहा है, 0 का मतलब क्यों, क्योंकि 35 - 35 0, 45 - 45 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको आगे आने वाले जो कंसेप्ट हैं वो भी अच्छे से समझ में आ जाए। क्लास 1 और क्लास 2 ले लेते हैं। इसमें मैं क्लास 1 को और इसमें मैं क्लास 2 को पास करती हूँ। तो लेट सपोज मेरी इसमें 20 वैल्यू है, इसमें है 40। ठीक है, और इसमें है 100, और इसमें है 290, और इसमें है आपके पास 600 ऊपर। तो ऐसे आपने चेंज कर दी। अब देखिए, नाउ योर आउटपुट विल बी समथिंग डिफरेंट। कि देखिए, 35 में से 20 चले गए, 20 आ गया, 45 में से 40 गए तो 5 आ गया। वैसे ही आपका जब भी माइनस होगा तो वो आंसर आपके पास में आ जाएगा। अब ऐसे अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँ, अभी इसके अंदर बहुत सारे ट्विस्ट हैं इसके अंदर, तो आप ध्यान से देखना। अभी आपको इजी लग रहा होगा, तो इसमें बहुत सारे ट्विस्ट हैं। ठीक है, तो दोनों सीरीज़ मल्टीप्लाई होंगी। तो डिवाइड के लिए डिव नाम का फंक्शन, एक बार आपको सारे फंक्शन बता देती हूँ, फिर एक फंक्शन लेकर के उसके ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। तो यस, डिव फंक्शन, और फिर हमारे पास में यहाँ पर दैट्स इट, यही पावर फंक्शन भी है। ठीक है, तो पावर फंक्शन हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो यस, एक सीरीज़ की पावर दूसरी सीरीज़ यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, तो ये आउटपुट हमारे पास में आ गया। अब मैं ना सिंपल सा फंक्शन लेती हूँ, दैट इज़ मेरे पास में ऐड नाम का फंक्शन। अब देखिए, कहना क्या चाह रही हूँ, भाई आपके जो इंडेक्स हैं वो सारे के सारे सेम टू सेम, तो जो सेम इंडेक्स हैं वो आपके ऐड हो जाएंगे एंड कूल योर आंसर विल बी डेफिनेटली ओके फाइन, है ना। अब मैं यहाँ पर इंडेक्सेस चेंज कर देती हूँ। लेट सपोज मैं J करती हूँ। तो देखिए, अब यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, A आपके पास में है और J आपके पास में है। आप समझ पा रहे हो कि सेम इंडेक्स आपके जुड़ रहे थे पिछली बार। B के साथ B जुड़ेगा, C के साथ C, E के साथ E, D के साथ D। बट व्हाट अबाउट A एंड J? सो अब मैंने दोनों को जोड़ा, तो यहाँ पर हमारा डेटा क्या था, मिसिंग था। किसके साथ, J के केस में भी कौन है जो जुड़ेगा, और A के साथ में। So that's why it has represented that particular data in the form of NaN value, missing data आपका NaN में represent हो रहा है। ठीक है, अब वैसे मैं यहाँ पर भी मान लो I ले लेती हूँ, तो ये किसके साथ प्लस होगा भाई, मिसिंग डेटा के केस में आपके पास में NaN रिजल्ट होता है। अब हमारे पास मिसिंग डेटा का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया ना। यहाँ पर फिल अंडरस्कोर वैल्यू नाम से एक हमारे पास में एट्रीब्यूट है, मैंने उसको कॉल किया।
अब देखिए मैं रन करती हूँ इसको, तो आउटपुट इज़ कमिंग समथिंग लाइक दैट। मैं कहना क्या चाह रही हूँ आपको यहाँ पर, थोड़ा सा आप इस चीज़ की तरफ कंसंट्रेट करिए। दो सीरीज़ हो गई मेरे पास में। अब मैंने इसके इंडेक्सेस को मिस कर दिया कि ए नहीं है, जे नहीं है, आई मैच नहीं हो रहा था, तो योर आंसर वॉज कमिंग हेयर नैन। बट मैंने कहा फिल वैल्यू, तो फिल वैल्यू क्या होगा कि जिस टाइम पर द डेटा इज़ मिसिंग, कि भाई ए मेरा किसके साथ जुड़े, जे है जो मेरा वो किसके साथ जुड़े, आई है जो वो किसके साथ जुड़े, या बी है वो किसके साथ जुड़े। सो इन दैट केसेस इट वॉज गिविंग मी द आंसर नैन। बट नाउ मैंने बोल दिया कि जो डेटा मिसिंग है वो 1 के साथ में जुड़ जाए। ठीक है, तो देखिए आपके पास में स्मॉल ए में आ रहा है 35 प्लस, अगर मैं आपको ऊपर से दिखाऊं, सो 35 प्लस 1 36 है ना, और ऊपर 20 जे के केस में इज कमिंग 20, तो 20 आपका जुड़ रहा है 1 के साथ में। आई के अंदर क्या है 45, सो 45 प्लस 1 आपके पास 46 आई के केस में। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके अंदर क्या मैं कुछ और दे सकती हूँ, बिल्कुल आप 100 दे लो तो वो 100 के साथ में यहाँ पर जुड़ जाएगा, 100 के साथ में वो है जो यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इतनी सिंपल सी और सीधी सी चीज़ है जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। क्या कि अगर मैं दो सीरीज़ को आपस में जोड़ रही हूँ तो पहली चीज़ यहाँ पर कहती है कि दोनों के इंडेक्स है वो यहाँ पर सेम होने चाहिए। अगर इसके इंडेक्स मेरे पास में यहाँ पर सेम नहीं आ रहे हैं तो हमें यहाँ पर पैंडाज क्या चीज़ है, फिल वैल्यूज़ नाम का एक एट्रीब्यूट प्रोवाइड कराता है। वो एट्रीब्यूट कहता है कि जब भी आपके कोई भी इंडेक्स है वो मिसिंग है तो मैं नैन की जगह पर अब यहाँ पर इसके साथ में वो है जो वैल्यू जुड़ जाएगी कि ए है आपका, ए इसके अंदर कोई इंडेक्स नहीं है तो 35 अब आपका 100 के साथ में जुड़ेगा। वैसे ही जो आपका आई है वो आपका 100 के साथ में जुड़ेगा, जे की वैल्यू है वो 100 के साथ में जुड़ेगी और बी की वैल्यू वो भी 100 के साथ में जुड़ेगी। दिस इज कॉल्ड कि फिल वैल्यू, आपके मिसिंग डेटा इसके साथ में फिल हो चुका है। अब यहाँ पर और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि जैसे मैं इसका रिजल्ट नन कर दूँ यहाँ पर, सो इन दैट केस व्हाट विल बी, देखो नन है जो वो नन ही रहेगा यहाँ पर। तो आपको पता है आपका पैंडाज है जो आपको नैन के साथ में रिप्रेजेंट है जो कराता, तो नैन के केस में योर आंसर विल बी नैन। ठीक है, अब इसमें और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो कि जैसे मैं इसका जो है रिकॉर्ड उसको ए ही रखती हूँ, तो 35 और इधर मेरे पास में नन। ठीक है, अब आपके पास देखिए हमारा जो डेटा है दैट इज़ कमिंग, ये वाली चीज़ जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, एक सेकेंड स्क्रॉल डाउन करने दो, और इधर देखिए हमारे पास ए में 35 है। ओके, ए में अब 135 हो चुका है कि भाई पिछली बार क्या था, दोनों के इंडेक्स हमारे पास सेम नहीं थे, मेरे पास दोनों के इंडेक्स अभी सेम है और इधर डेटा मिसिंग है कि भाई नन वैल्यू है, ये किसके साथ में जुड़े, तो अब वो मेरा 100 के साथ में जुड़ गया और इसीलिए 135 है। बट अब मैं ज़रा थोड़ा सा चेंज करती हूँ, इसके अंदर पहले क्या था, ए था और उससे पहले क्या था, जे था। अब इस केस में ए मेरा किसके साथ जुड़ेगा, इस केस में ए मेरा 100 के साथ जुड़ जाएगा। बट व्हाट अबाउट दिस नन, नैन वैल्यू, ये नैन के साथ में आप जिसको भी जोड़ोगे वो नैन ही रिप्रेजेंट करेगा आंसर। ये चीज़ आप क्लियर कर लेना अपनी, तो आपका आंसर इस केस में नैन आएगा। बट अगर मैं दोनों इंडेक्सेस को यहाँ पर सेम करती हूँ तो 35 तो मेरा जुड़ेगा ही किसके साथ में, 100 के साथ में, क्योंकि दूसरा डेटा हमारे पास मिसिंग है। बट अगर मैं इसको यहाँ पर अलग करती हूँ, अब ये किसके साथ जुड़ेगा, ये तो नन है, नन जिसके साथ भी जुड़ेगा आंसर विल भी हमारा नैन ही आएगा। ठीक है, तो इसको आप 2-4 बार प्रैक्टिकल भी इसके अपने बेसिस पर करके देख लेना। चीज़ सिर्फ इतनी है। ठीक है, अब ए में मेरा नैन क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इसमें नन है जो डाल रखा है। ठीक है, अब और भी आप एक्सपेरिमेंट जैसे मन में आ रहा है कि मैं दोनों को क्या नैन कर सकती हूँ, तो उस केस में मेरे पास में व्हाट विल बी द आंसर, दोनों के दोनों ए है जो मेरे पास में नैन है, तो वो कंसीडर इसको करेगा एज ए नैन। ठीक है, तो इतना है यहाँ पर। ये मिसिंग डेटा आपका उसी केस में होगा जब आपके जो इंडेक्सेस हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उस टाइम पर हम उसके साथ में जोड़ देंगे। बट नन के साथ में आप जिसको भी जोड़ोगे आंसर विल बी नन ओनली, दैट मीन्स नैन ही आएगा। ठीक है, तो चलिए अब आई होप आपको ये जो चीज़ है वो क्लियर हो गई होगी और आप इस सेम चीज़ को मल्टीप्लाई, डिवाइड आप किसी के भी साथ अप्लाई करके देख सकते हैं। इसलिए मैंने पहले आपको सारे फंक्शंस बता दिए कि ये फंक्शन है और एक फंक्शन के साथ में आपको बाकी सारी चीज़ें करके बता दी। फिल वैल्यू का क्या रोल है यहाँ पर। ठीक है, फिल वैल्यू जब आपका इंडेक्स होगा मिसिंग होगा उस टाइम पर।
ठीक है। और नन वैल्यू या नैन वैल्यू किसी के साथ में जुड़े घटे तो वो नन ही रिजल्ट है जो प्रेजेंट करती है यहाँ पर। तो ये लास्ट टॉपिक था हमारी सीरीज़ का, और अब हमारी सीरीज़ हो चुकी है बिल्कुल कंप्लीट। इसके बाद में हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे सीरीज़ के, और फिर हम लोग डेटा फ्रेम की यहाँ पर शुरुआत करेंगे। तो अगर आपको ये सीरीज़ है जो अच्छी लग रही है कि हमें मैम समझ में आया, तो आप लोग अपने फीडबैक है जो यहाँ पर ज़रूर देना। और फीडबैक देने का जो ज़रिया होता है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, वो होता है आप लोग चैनल को कितना सब्सक्राइब करते हो, कितना शेयर करते हो, कितना वीडियोस को लाइक करते हो। क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में आपके चेहरे हैं जो हमें फीडबैक बताते हैं, बट यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हमें इस तरीके से जब भी आप कोई कमेंट छोड़ के जाते हो, वीडियो लाइक करते हो, तो वही एक ज़रिया होता है जिसके थ्रू हमें आपके फीडबैक पता चलते हैं। ठीक है, तो ऑफकोर्स आपके फीडबैक होंगे जो यहाँ पर पॉजिटिव होंगे। तो चलिए फिर इसी उम्मीद के साथ में मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर के अंदर। सो थैंक यू सो मच।